किसान भाइयों, क्या आपकी थ्रेसर मशीन भी जैसे ये थ्रेसर मशीन टायरों के बीच में माल गिरा रही है, इस तरीके से माल पीछे की तरफ गिराती है, या फिर अनाज की सफाई बराबर रूप से नहीं कर रही है, या फिर इस तरीके से कचरा बहुत आ रहा है, या फिर आपकी थ्रेसर मशीन भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है। जैसे कि इस मशीन को आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सोयाबीन के दाने हैं किस तरीके से भूसे में उड़ा रही है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो। किसान भाइयों, क्या आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हो, मशीन की सेटिंग कर करके परेशान हो चुके हो, मिस्त्रियों को बहुत सारे पैसे आप दे चुके हो, या फिर आपकी थ्रेसर मशीन इस तरीके से गाले को फंसा लेती है अंदर की तरफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये किसान भाई जो रोलर में से सोयाबीन फंसी हुई है उसको निकाल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मशीन में पीछे की तरफ गाला बार बार फंस जाता है, सही तरीके से मशीन काम नहीं कर रही है। इसी तरीके से क्या आपकी थ्रेसर मशीन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर इस तरह की दिक्कत आपकी थ्रेसर मशीन में है तो आपको फिर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेसर मशीन की 3 सेटिंगों के ऊपर। पहली सेटिंग जो मैंने आपको पहले बताया कि टायरों के बीच में जो माल आता है उसको किस तरीके से आप सही करोगे। दूसरी, सोयाबीन के भूसे में दाने जा रहे हैं उसको किस तरीके से रोकोगे। और तीसरी सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते, जो गाला बार बार फंस जाता है पीछे की तरफ, उसको आप किस तरीके से सही करोगे। तो आज की वीडियो में अपन इन 3 बातों पर बातचीत करने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, इसी तरह की मशीनें आजकल किसान भाइयों के पास ज़्यादातर पाई जाती है। डबल फैन की मशीन, 3 फैन की मशीन वो ज़्यादातर चलाते हैं किसान भाइयों। इसी मशीन की सेटिंग के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि जैसे अपने गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है, इस क्षेत्र में सोयाबीन काफ़ी मात्रा में पैदा की जाती है और काफ़ी मात्रा में निकाली भी जाती है। राजस्थान के भी कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है, इस साइड ही सोयाबीन काफ़ी निकाली जाती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बातचीत करें थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो अब बात कर लेते हैं अपन, जो टायरों के बीच पीछे माल आता है वो आप किस तरीके से रोक सकते हो। तो बात करें तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो टायरों के बीच में इस तरीके से काफ़ी माल इकट्ठा हो जाता है, वो क्यों हो रहा है। झूले के ऊपर माल क्यों नहीं रुक रहा है, पंखा माल को क्यों नहीं उठा रहा है। आप सब जानते हो किसान भाइयों, अगर अपनी तबीयत डाउन हो जाती है, जैसे बुखार हो गया अपने को या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो पहले डॉक्टर अपने को कारण पूछता है कि क्या कारण है, भाई आपने क्या खाया था, सर्दी लग गई, क्या हो गया। तो ये सारी जानकारी डॉक्टर पहले लेता है। उसी प्रकार से अगर अपने को मालूम होगा कि अपनी जो थ्रेसर मशीन है, इसमें जो पीछे माल आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, अगर आप ये बात जान जाओगे तो इसका इलाज भी आप कर दोगे, इसको एकदम सही भी कर दोगे। तो सबसे पहले आपको कारण को तलाश करना है किसान भाइयों। अब कारण में क्या क्या होता है आपको बताऊं किसान भाइयों। एक तो होता है जाल, पीछे माल आता है ना, उसमें एक कारण होता है जाल होता है ना अपनी थ्रेसर मशीन का, वो। फिर होता है जो अपनी थ्रेसर मशीन के झूले की जो सेटिंग होती है ना, वो जो ये चारों बोल्ट होते हैं झूले के, जिस पे झूला टका हुआ रहता है वो, तो इनकी वजह से पीछे माल आता है। अब आप एक एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि अपना जाल है जो। अब मान लीजिए किसी किसान भाई के पास जाल ही काफ़ी बड़ा बना रखा है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब बिना जानकारी के क्या करते हैं किसान भाई, इस तरीके का जाल सोयाबीन का बनवा लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आप खुद सोचो यार किसान भाई, जब फसल अंदर से कट के अंदर गिरेगी जाल के अंदर, तो वो रुकेगी कैसे, वो सीधी झूले के ऊपर आएगी, और झूले के ऊपर आएगी तो इतना सारा माल जब वो एक साथ पंखा कैसे उठाएगा, तो वो पीछे की तरफ ही निकालेगा ना। तो एक कारण यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का जाल होना चाहिए। जब आप सोयाबीन निकालते हो तो 4.5 से 5 सूत का जाल होना चाहिए सोयाबीन के लिए। और आप जानते हो गीली सोयाबीन निकालते हो आप सब लोग, तो गीली सोयाबीन के अंदर ये दिक्कत हो ही जाती है कि माल झूले पे रुक जाता है या फिर पीछे टायरों की तरफ आ जाता है। अब आपको इसको किस तरीके से सही करोगे किसान भाइयों, ये आप जान लो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो झूले की सेटिंग है ना, वो करनी है, चारों बोल्टों को लेवल पे करना है और झूले को थोड़ा हल्का सा आगे से ऊंचा करना है। अगर आपने हमारी सेटिंग से संबंधित जो वीडियो हमने पहले डाल रखी है वो नहीं देखी है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ से झूले की सेटिंग का वीडियो मैंने डाल रखा है, वहाँ पे आप उसकी जानकारी ले सकते हो। शॉर्ट में मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ, फुल डिटेल से आपको वहाँ पे उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो झूले के जो चारों बोल्ट है इनको नापना है, नाप के लेवल पे कर लेना है, झूले को आगे से थोड़ा हल्का ऊंचा कर लेना है। और जो
ये पर्दा है ना पीछे वाला, ये इसको आपको इतना बाहर निकालना है कि टायरों के बीच में माल ना आए। अगर आपने इस पर्दे को ज़्यादा बाहर कर रखा होगा ना किसान भाइयों, तब भी आपके टायरों के बीच में माल आ जाएगा। जैसे कि इसको आपने इस साइड ज़्यादा खींच रखा है तो माल आ जाएगा, और अगर आपने इसको अंदर की तरफ ज़्यादा डाल रखा है तो माल उठाने लग जाएगी मशीन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि जो अपनी टायर होते हैं ना थ्रेसर मशीन के टायर, अगर वो आपने ज़्यादा नीचे कर रखे होंगे, ऐसे खड्डे के अंदर अगर आपने इस टायरों को खड्डे में डाल रखा है और आगे से ऊंची कर रखी है मशीन को, तब भी आपका झूले के नीचे माल इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इसी वजह से आपके पीछे माल इकट्ठा हो जाता है। एक कारण होता है कि आपकी मशीन के जो फैन है ना, ये अगर बराबर रूप से अनाज नहीं उठा रहे हैं, तब भी आपकी मशीन पीछे की तरफ माल निकालना शुरू कर देगी। अगर आप हमारी वीडियो देख के सेटिंग कर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर इस तरीके से आप सेटिंग नहीं कर पाते हो तो स्क्रीन पे जो हमारे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और थ्रेसर मशीन की सेटिंग आराम से करवा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नॉर्मल फीस हम लेते हैं वो फीस आपको देनी होगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि जो थ्रेसर मशीन भूसे में अनाज के दाने उड़ाती है उसके पीछे क्या कारण होता है। अगर आपने थ्रेसर मशीन के जाल को सही तरीके से नहीं बनवा रखा है तो दाना उठाएगी। अब आप देखिए, जो सोयाबीन निकालने के लिए जाल होता है 4.5 से 5 सूत का जाल होता है। अब मान लीजिए आपने 10 सूत का जाल बना रखा है, 8 सूत का जाल बना रखा है, तो फिर माल जब एक साथ इकट्ठा होगा तो पंखा तो उठाएगा, और उठाएगा तो दाना उठेगा। आपको जो जाल है इतनी चौड़ाई आपको जाल की रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोयाबीन के जाल की चौड़ाई इतनी ही रखनी है। अगर आप गीली सोयाबीन निकालते हो तो थोड़ा और ज़्यादा आप चौड़ा बनवा सकते हो, लेकिन इसको चौक करने का सिस्टम आप लगा के रखना। अगर गिली निकालते हो तो जो चौक करने का तरीका है ना, उसको मैं आपको अलग वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको वो तरीका नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ से मैं आपको जानकारी दे दूंगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जो चौक करने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप सूखी सोयाबीन निकालते हो तो इस तरीके से चौक कर देना, और गीली निकालते हो तो इसको हटा देना। इस तरीके से जो सरिये अपन लगाते हैं किसान भाई, यहाँ से आप ये जान चुके हो कि किस तरीके से आप सोयाबीन के दाने उठाने से रोक सकते हो मशीन को। जाला आपको इस तरीके की नाप का बनवाना है, जैसे कि यहाँ पे 1 उंगली माजा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो किसान भाइयों। तो आप जब जाल अच्छी तरीके से बना लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सोयाबीन के दाने नहीं उठाएगी मशीन। अब दाना उठाने का एक कारण तो जाल होता है, तो एक कारण होता है अपना झूला, जो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से झूले की सेटिंग करोगे। फिर एक कारण होता है जो अंदर का पर्दा होता है ना मशीन का, वो। अब अंदर का पर्दा कहाँ पे आपको मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ। अपना ये झूला होता है ना किसान भाइयों, इसके अंदर की तरफ 2 पर्दे लगे हुए रहते हैं अंदर की तरफ। वो पर्दे ही आपको अनाज के दाने उठाने से रोकते हैं, और वही पर्दे अनाज के दाने को उठाते हैं। अगर आपने उनको ज़्यादा ऊपर कर रखा होगा ना अंदर के पर्दे को, तो दाना उठाएगी, और अगर ज़्यादा नीचा कर रखा होगा ना, तब भी वो दाना उठाएगी मशीन। तो इसलिए आपको मैंने कई वीडियो में बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ कि उन पर्दों की जो ऊंचाई 5 से 5.5 और 6 के बीच में आप रखा करो। फिर जब मशीन को चलाओ उस हिसाब से उसको सेट कर दिया करो, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल ऊंचाई मैंने आपको उसकी बताई है, लेकिन उनकी ऊंचाई अलग अलग तरीके से आपको सेट करनी होती है। जैसे कि जब भी आप मशीन चलाओ और जब भी फसल निकालो तब उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है किसान भाइयों, अगर ये आप सोयाबीन के ऊपर उसकी सेटिंग सेट कर दोगे तो उस जगह पर चलाओ, और अगर आप बाजरा निकाल रहे हो तो उस जगह पर उसकी सेटिंग करके चलाओ। इसकी फिक्स नाप नहीं होती है, आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि जानकारी किसान भाइयों तक पहुंच सके, जिन किसान भाइयों को थ्रेसर मशीन की सेटिंग खराब हो रही है। अब बात कर लेते हैं जो गाला फीसे की तरफ फंस जाता है ना किसान भाइयों, यहाँ पे गाला फंस जाता है, बार बार आपको बैक करना पड़ता है और फिर आप आगे करते हो, तो इस समस्या का समाधान आज हो जाएगा आपका। किसान भाइयों, जब आप पीछे से सोयाबीन डालते हो या अन्य कोई फसल डालते हो तो इस तरीके से रोलर के अंदर फंस जाती है जाके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह की क्यों फंसती है, तो इसके पीछे कारण होता है किसान भाइयों, आपकी भी थोड़ी कमी रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला कारण तो ये होता है कि आप अपने रोलर के अंदर इस तरीके से दांतें बनवा लेते हो, जैसे कि यहाँ पे लगा रखी है किसान भाई ने ये चूंच, इस तरह की चूंच आप लगवा लेते हो ना, तब क्या होता है कि ये फसल फंस जाती है। अब सोयाबीन की फसल होती है गीली तो वो फंस जाती है, गेहूं की फसल की मुलायम होती है तो आराम से अंदर की तरफ चली जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सोयाबीन में इस तरह की दांतें होना आपकी मशीन के, तो उनको हटा देना, एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि आपकी जो रोलर है इसकी जो ये चाल हो जाती है, इसके अंदर बेरिंग वगैरह खराब हो जाते हैं, चाल हो जाती है, चाल हो जाने की वजह से ये एक सीध पे नहीं चल पाते हैं, इनकी एक लाइन पे सेटिंग नहीं हो पाती है, इसकी वजह से ये आपकी मशीन फिर गाला फंसने लग जाता है।
फिर अंदर के जो रोलर है इनके दांतें आप देख लिया करो और इनमें चाल देख लिया करो कि कितनी चाल है इसमें और कितनी नहीं है। तो चाल एकदम ख़त्म कर दिया करो जिससे कि आपकी मशीन अच्छी तरीके से गाला ले। एक कारण होता है, आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसकी स्प्रिंग की दाब, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दाब रखोगे तब भी गाला फंस जाएगा और बिल्कुल कम दाब रखोगे तब भी गाला फंस जाएगा। तो ये नॉर्मल दाब रखा करो आप, जब आप मशीन को चलाओ उस टाइम पे इसकी नॉर्मल दाब कर लिया करो, जब मशीन को चलाते हो तब दाब कमती बत्ती इसकी कर लिया करो, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो किसान भाइयों। तो गाला फंसने के 2 कारण मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा कारण जो है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। इस तरीके से आपकी फसल फंसती रहती है किसान भाइयों, तो आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने मैंने बताया उस तरीके से सेटिंग करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जो महत्वपूर्ण कारण होता है थ्रेशर मशीन की फसल फंसने का, तो उसका कारण होता है ये जबाड़ी। यहाँ पे आपको ये जबाड़ी नज़र आ रही है किसान भाइयों, इस जबाड़ी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसान भाइयों को। अब किसान भाई इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझा देता हूँ किसान भाइयों। यहाँ पे कंघी लगी हुई रहती है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ होती है जबाड़ी, आपको मालूम है। अगर कंघी और जबाड़ी की सेटिंग एक लेवल पे नहीं होगी और जबाड़ी अगर हल्की सी भी ऊपर होगी ना, तब आपकी फसल ज़रूर फंसेगी, किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगी। तो आपको ये प्रॉपर रूप से जबाड़ी और कंघी की सेटिंग एक कर लेनी है। अगर जबाड़ी का माल ख़त्म हो चुका है, दांती अगर इसकी ख़राब हो चुकी है, तो आपको ये दांती बनवा लेनी है। दांती अगर आप नहीं समझ रहे हो तो किनारा इसका सही रहना चाहिए। अगर ये किनारा आपने इसका ख़राब हो चुका है, अगर इस किनारे के ऊपर बीच बीच में खाने बन चुके हैं जिसमें फसल फंस जाती है, तो आपको ये किनारा एकदम ओके करवा लेना है किसान भाइयों। इस तरीके से अगर आप मशीन को चलाओगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। किसान भाइयों, हमारा जो वीडियो बनाने का प्रयास है, आप लोगों की सेवा करना हमारा ये प्रयास है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब आप थ्रेशर मशीन चलाओ तो आप लोगों की थ्रेशर मशीन बढ़िया तरीके से चले और आपको आपकी मेहनत का फल बराबर रूप से मिलता रहे। किसान भाइयों, अगर आपको इस तरीके से सेटिंग समझ में आ जाती है और आप करते हो तो अच्छी बात है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सेटिंग की कोई बात अब समझ में नहीं आ रही है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ कॉल वही किसान भाई करे जिनको सेटिंग करवानी हो। जैसे कि कोई किसान भाई मज़े लेने के लिए कॉल करता है तो वो यार परेशान ना करे, क्योंकि अपन लोग भी बिजी रहते हैं और आप लोगों की सेवा के लिए अपन ने ये बनाया है, तो इसको आप डिस्टर्ब ना करें। तो किसान भाइयों, नॉर्मल फीस मैं लूँगा जो आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपकी थ्रेशर मशीन की पूरी सेटिंग करवा दूंगा। ठीक है किसान भाइयों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसे वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।